धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 से लेकर 20 अप्रैल तक का जो ये सप्ताह है, ये काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि चंद्रमा सोमवार मंगलवार को पॉजिटिव है, लेकिन बुधवार और गुरुवार के दिन 12वें भाव से ट्रांजिट करेगा। यानी कि यह दिन बुधवार और गुरुवार आपके लिए परेशानी वाला रह सकता है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। राहु शनि शुक्र बुध आपके चतुर्थ भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी है इस सप्ताह आपके लिए कि सूर्यदेव जो कि अब तक चौथे भाव से ट्रांजिट कर रहे थे और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण ग्रह का जो भूमिका अदा करते हैं, वो अब जो है वो पंचम भाव से ट्रांजिट करेंगे और उनका पंचम भाव से ट्रांजिट करना आपके लिए काफी शुभ, अच्छा और श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि वो आपकी लाइफ की कौन सी टिप्स है जो आपके लिए इस सप्ताह अपनाने से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी और आपका समय श्रेष्ठ रहेगा और सातों दिन आपका फल किस प्रकार से मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ से, लेकिन उससे पहले हमारा एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित ये जो चैनल है, इसे आप लाइक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको हर सप्ताह ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ज्योतिष वास्तु के वीडियो भी समय समय पर आपको प्राप्त होते रहें। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर काफी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, क्योंकि पिछले दिनों जो दिक्कतें परेशानियां समस्याएं रही हैं, धीरे धीरे करके अब समाप्त होती जा रही हैं, लेकिन स्लो, काफी फास्ट नहीं है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इस सप्ताह जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है उसने आपके भाग्य को प्रबल किया है और अब भाग्य जब प्रबल होता है तो मान करके चलें कि जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं आती है, परेशानी आती है, वे समाप्त हो जाती हैं और जीवन श्रेष्ठ होता है। तो सूर्य की राशि परिवर्तन से आपको राहत मिलेगी, परंतु आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हुई है। गुरु षष्ठ भाव से ट्रांजिट कर रहा है और गुरु का यहाँ से ट्रांजिट करना आपके आत्मबल को और रेजिस्टेंस पावर को बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का नियमित जप करें। मानसिक चिंताओं से विशेष तौर पर बचना है और इस सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए परेशानी वाला, समस्या वाला रह सकता है। इसके अतिरिक्त दिनों में पॉजिटिविटी रहने वाली है। रिलेशनशिप की बात करें तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से समय आपका पहले से ही गड़बड़ चल रहा है। चौथे घर से राहु शनि शुक्र बुध जैसे ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वहीं मंगल अष्टम भाव में आ गया है। ये सारी समस्याएं दिखाती है कि समय विकट बना हुआ है, पारिवारिक सुख आपका इतना उत्तम नहीं है। तो अपने जो भाई बहन माता पिता या जितने भी कुटुंब जन हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन गैप ना रखें, सौम्यता के साथ में, नम्रता के साथ में सभी से बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें। कोई गुस्सा आ गया है, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो उसको लेकर के ज्यादा उग्र नहीं होना है, धैर्य रखना है। अगर धैर्य रखेंगे तो सभी कुछ अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। अब बात करें आपके वैवाहिक सुख के, तो वैवाहिक सुख वैसे तो काफी पॉजिटिव है, अच्छा है, लेकिन बुध मार्गी हो गया है, शुक्र मार्गी हो गया है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में समस्या यहाँ पर दिखती है, परेशानियां दिखती है। कैसी परेशानियां हैं कि आपने सोचा भी ना हो, अपेक्षित ना किया हो, इस तरह की दिक्कतें भी इन दिनों में आपको आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। खासकर ये जो बुधवार और गुरुवार का दिन है, ये दिन 2 दिन आपके लिए जो है ज्यादा दिक्कत और परेशानी वाले रह सकते हैं। यानी कि इन 2 दिनों में आपको ज्यादा सावधानी रखनी होगी। ये 2 दिन आपके लिए अधिक सावधानी वाले हैं, सचेत रहें। इन दिनों में आपका जो है उपाय जरूर करें। और उपाय में आपको क्या करना है, आप जो है इन दिनों में भगवान गणपति की आराधना, वैसे तो पूरे सप्ताह भगवान गणपति की आराधना करें आपके पारिवारिक सुख और आपके वैवाहिक सुख की अनुकूलता के लिए, लेकिन इन 2 दिनों में स्पेशली भगवान गणपति का दर्शन करना अच्छा है। बुधवार का दिन तो वैसे भी गणपति का होता है, तो भगवान गणपति को दर्शन करने से आपको काफी अनुकूलता मिलेगी। जो भी दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, उसका निवारण भी आपको दिखेगा। बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, तो वो भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। दिक्कत हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो आपका जो कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उसके प्रति अगर आपको कोई दिक्कत, गुस्सा आता है, परेशानी आती है, तो आप उसे बहुत सौम्यता के साथ, प्यार के साथ जो है उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करें। नहीं तो क्या होगा, रिलेशनशिप लंबे समय के लिए गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत वाला हो जाएगा। तो उसको लेकर के सावचेत और सावधानी रखने की जरूरत है। करियर की बात करें, सबसे पहले नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो है वो ठीक है,
ज्यादा दिक्कत वाली बात दिखती नहीं, लेकिन समय बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। आपके पक्ष का भी हुआ नहीं है तो सावधानी रखनी है। अगर आपको नौकरी में समस्या आती है, परेशानी आती है, तो भगवान गणपति की आराधना आपको करना अच्छा रहेगा। ये आराधना करने से जो भी दिक्कत आती, परेशानी आती, उसका समाधान होगा। और आपका कोई प्रमोशन का मामला है, नौकरी में कोई आपको परिवर्तन का मामला है, तो अभी उससे बचें। अभी जितना धैर्य धारण करके रहेंगे उतना ही समय आपके लिए अच्छा रहेगा, उत्तम फल वाला रहेगा, श्रेष्ठ फल वाला रहेगा। तो ये सप्ताह इस मामले में आपके लिए जो है वो सावधानी वाला, और स्पेशली बुधवार और गुरुवार को आपको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए जो समय है मिले जुले फल वाला रहेगा, क्योंकि अधिकतर ग्रह नकारात्मक रूप से चौथे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा बुधवार और गुरुवार को नेगेटिव ट्रांजिट कर रहा है, तो आपका जो आर्थिक लाभ है वो डगमगा रहा है। आप यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अपने पार्टनर, जो आपके पार्टनर है, उनके साथ में आपका कम्युनिकेशन गैप जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्या होगा, अगर आपका कम्युनिकेशन गैप होगा, छोटी छोटी बातों पे दिक्कतें बढ़ेंगी, तो उससे आपका न केवल व्यापारिक लाभ बाधित होगा, वरन आगे तक ये समस्या आपकी रह सकती है, बढ़ सकती है, दिक्कत आपको दे सकती है। तो उपाय के तौर पे भगवान गणपति की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु पॉजिटिव है तो उसका रत्न पुखराज धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो समय जो है एवरेज है। आपको अपने पढ़ाई पर अतिरिक्त फोकस करना होगा। एकाग्रता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, दिक्कत वाली है, परेशानी वाली है, कंसंट्रेशन प्रभावित हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर करें। यदि इस सप्ताह कोई एग्जाम है, तो एग्जाम देने जा रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर के जाएं, क्योंकि मंगल ग्रह कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन को प्रभावित कर रहा है। दूसरी बात, जल्दबाजी से बचें। अगर जल्दबाजी करेंगे आंसर देने में तो दिक्कत होगी। तो एकाग्रता उस लेवल की नहीं है, उपाय करेंगे तो ठीक रहेगा। खासकर आपको सावधानी रखनी है, बुधवार और गुरुवार को जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसके अतिरिक्त दिनों में समय फिर भी अपेक्षित पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। तो उपाय के तौर पर देखें तो ये सप्ताह आपके लिए काफी उठापटक वाला है, इसलिए उपाय रेमेडी पर विशेष ध्यान देना है। और रेमेडी में भी आपको हनुमान जी का पूजन, भगवान गणपति का पूजन करना, पुखराज रत्न धारण करना, ये सबसे बेस्ट उपाय हैं। हनुमान जी की साधना तो अब आपको नियमित रूप से करनी ही है, क्योंकि ये शनि का ढैया आ गया है, कई सालों तक रहने वाला है। मंगल भी अभी 6 जून तक नेगेटिव चल रहा है। तो 6 जून जब तक ये मंगल की नेगेटिविटी है, तब तक आप कमर कस लीजिए कि हनुमान जी की साधना से आपको सबसे ज्यादा लाभ और उन्नति प्राप्त होगी। यानी उनकी साधना नियमित रूप से करें, बाकी भगवान गणपति की साधना से भी आपको लाभ होगा। नमस्कार।